नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग एनसीईआरटी की बुक ईवीएस जो है पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे। तो चलिए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कुएं सूखने की वजह। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुएं सूखने की वजह क्या है। ऑप्शन दिए होते तो क्या है कुएं सूखने की वजह है मोटर लगाकर पानी निकालना, तालाब अब नहीं रहे, जमीन बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब अब नहीं रहे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा था, हम सब लोग क्या तालाब को पाट वाट के खेती करने लगे या फिर पेड़ वेड़ लगा दिए, ये सब मतलब तालाब वालाब हम सब लोग रद्द कर दिए। तो मोटर लगा के पानी निकालना, तालाब नहीं रहे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन का सीमेंट से पक्का कर दिया गया। आप देखे होंगे पेड़ों के आसपास चबूतरा बना देते हैं, और जो है पार्क में जितने पेड़ लगे होते हैं उसमें ईंटें लगा देते हैं, बाकी बीच में ज़मीन दिखती है जहाँ पेड़ लगे होते हैं, बाकी सब सीमेंट से जो क्या कर देते पक्का कर देते, जिससे बारिश होती तो पानी नहीं सूख पाता, तो पानी का लेवल क्या चला जाता, नीचे चला जाता। ठीक है, तो 3 कारण है जिससे कुएं सूख रहे हैं। पहला मोटर लगाकर पानी निकालना, दूसरा तालाब अब नहीं रहे जिनमें पानी बारिश का पानी इकट्ठा होता था, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को जो है सीमेंट से पक्का कर दिया गया। ठीक है। चौथा, पुराने तालाबों की मरम्मत करते और नए तालाब बनाना। तरुण भारत संघ, मतलब तरुण भारत संघ एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है, संस्था है, एनजीओ संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करता है और नए तालाब बनाता है। ठीक है, जो पुराने तालाबों की मरम्मत करता है और क्या करता है, नए तालाब बनाता है। कौन? तरुण भारत संघ। देखिए तरुण भारत संघ ने ही दंडकी माई की मदद की थी। कैसे की थी? मतलब पानी वानी की कमी थी तो इनके लिए तालाब वाला पानी का जो है बंदोबस्त करके दिया था। इनके कहने पे तालाब वाला की मरम्मत कराई थी, तालाब बनाया था। ठीक है, इनकी पूरी स्टोरी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ठीक है, तो क्या क्या था? पुराने तालाबों की मरम्मत करते, नए तालाब बनाते तरुण भारत संघ, और तरुण भारत संघ ने ही दंडकी माई की मदद की थी। ठीक है। मृत सागर दुनिया का सबसे खारा सागर है। दुनिया का सबसे खारा समुद्र या खारा सागर कौन है? मृत सागर है। ठीक है, वो कितना खारा है आप समझ लीजिए। 1 लीटर पानी लीजिए इस मृत सागर का, तो उससे कितना नमक बनेगा? 300 ग्राम बनेगा। देखिए 1 लीटर में 300 ग्राम नमक बनता है। ठीक है, इसमें आप कभी डूबेंगे नहीं, ये इतना खारा है। जैसे नमक क्या होता है? नमक ठोस होता है, सॉलिड होता है नमक। ठीक है, अब ये जिसमें नमक घोलो या चीनी घोलो तो क्या हो जाता है? बहुत गाढ़ा हो जाता है घोल। तो इसमें नमक की मात्रा इतनी है, मृत सागर में इतनी है, ये इतना गाढ़ा है कि समझ लो अगर आपको तैरना नहीं आता, आप उसके ऊपर लेट जाओ ना, सिर्फ लेट जाओ, तब भी आप पानी में डूबोगे नहीं, ये इतना खारा है। ठीक है, कौन? मृत सागर। कितना नमक बनता है 1 लीटर पानी में? 300 ग्राम। ठीक है, और दांडी यात्रा के बारे में पता कर लेते हैं। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। दांडी यात्रा घटना कब की? 1930 की। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो अहमदाबाद से लेकर दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी। ठीक है, तो दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो भैया अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक, दांडी नाम ही है, दांडी यात्रा मतलब दांडी तक पहुंचना। ठीक है, तो कहाँ से? अहमदाबाद से लेकर दांडी के समुद्र तट की एक लंबी यात्रा की। अहमदाबाद कहाँ है? तो पता आपको, गुजरात में है ना। माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ कितनी गुना बड़ी दिखती है? 1000 गुना। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्कोप को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी से कोई भी चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने के कैंप। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरी कच्छी। देखिए पहाड़ पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो भी कहीं से ली जाती है ना, तो एक इंस्टीट्यूट है उसका, कौन सा है? जहाँ जो पहाड़ पर चढ़ने के
क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, उसके बारे में पढ़ाता सिखाता है। तो वो इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो भारत में ये इंस्टीट्यूट है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग व्रेनिंग देता, पढ़ाता उड़ाता। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये है कहाँ, ये पूछ लिया जाता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तरकाशी में है। कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो यहाँ के डायरेक्टर कौन है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और पहाड़ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चढ़ना चाहिए। जैसे पहाड़ है ये, हम सब लोग इसको फंसाए कभी, फिर जब चढ़ना चाहिए ना तो ऐसे 90 डिग्री का कोण, ये ऐसे पैर लगा के ये जो है हमको 90 डिग्री कोण बनाते हुए चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ पर कितने डिग्री का कोण बनाते हुए चढ़ना चाहिए, 90 डिग्री का। अब पहाड़ पर चढ़ गए, अब जब पहाड़ से उतरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पहाड़ से उतरने को क्या बोलते हैं। तो पहाड़ से उतरने को रैपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैपलिंग। तो पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। ठीक है, पहाड़ से उतरने को रैपलिंग कहते हैं। 1984 में माउंट पर चढ़ने के लिए बछेंद्री पाल को चुना गया। अब भाई जो नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है, उसमें जो है 19, बहुत लोग पढ़ने आते हैं ना, बहुत लोग ट्रेनिंग, तो उनमें से जो बैच था, जिस बैच में बछेंद्री पाल थी, तो उस बैच में जब चुना जाना था तो 1984 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किसको चुना गया था, बछेंद्री पाल को चुना गया था। किसको, बछेंद्री पाल को। तो याद रखिएगा कि बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया था, तो 1984 को ही चुना गया था। कब चुना गया था, 1984 को। तो 1984 पर माउंट पर चढ़ने के लिए बछेंद्री पाल को चुना गया था। ठीक है, अब ये भारत की पहली और संसार की 5 नंबर की महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, और संसार की कौन थी, संसार की 5वें नंबर की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी, 1984 में इनको चुना गया था। इनके गुरु कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल के गुरु कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह क्या हैं, डायरेक्टर हैं, किसके हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के, जो कहाँ है, उत्तर काशी में है। ठीक है, तो ये आप लोग पहाड़ से उतरने को क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है, सागर माथा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। तो आज के 20 पॉइंट हो गए। अब इसके आगे के हम सब लोग कल पढ़ेंगे। 2 ही 4 लेक्चरों में पूरी एनसीईआरटी बुक हम सब लोग ईवीएस की कवर कर लेंगे, उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। उसके बाद हम सब लोग पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। अगर कोई शिकायत है, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।